बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। इस पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, तफसीलात जान लेते हैं साजिद अली से। साजिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा जो है कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये का इजाफा जो देखने में सामने आया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 282 रुपये फ़ी लीटर हो चुकी है। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद मिट्टी का तेल जो है उसकी नई कीमत 186 रुपये 7 पैसे हो चुकी है, जिसकी बायस जो आवाम है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। आवाम का ये कहना है कि ईद पर रिलीफ दिया जाता है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमूमन आवाम को, लेकिन इस बार ईद पर रिलीफ देने की बजाय पेट्रोल बम जो है वो आवाम पर गिरा दिया गया है। कुछ इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ कोट लखपत के एरिया में। कुछ शहरी भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जो पेट्रोल डलवाना है, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, क्या कहना है आपका? ये जी बहुत जुल्म किया इन्होंने, जो हकीकत बात है ये जुल्म किया है। अब एक गरीब बंदा, मजदूर बंदा 700-800 दिन में कमाता है और पेट्रोल 300 350 का लीटर पेट्रोल लीटर से ऊपर लग जाता है। हम गुलबर्ग से आते हैं इधर काम करने के लिए, तो सूरत हाल ये है कि बच्चों का दूध नहीं पूरा होता। घी की कीमत इतनी ज़्यादा है कि या तो घी ले लेते हैं तो हांडी पक जाती है, या फिर बच्चों का दूध ले लेते हैं, या खुद भूखे रहते हैं या बच्चों को भूखा रखते हैं। ये आपने देखा सूरत हाल, आपने जानी शहरियों का ये कहना है कि अब पेट्रोल डलवाना जो उनके लिए इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। पहले ही उनके बच्चों का घर का राशन। साजिद अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। माह सयाम में भी सरकारी निर्खों में अमल दरामद न हो सका। बढ़ती महंगाई के बाद शहरी शदीद परेशान हैं। सेब की सरकारी कीमत 320 रुपये, जबकि बाजार में 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी है। मजीद क्या आदाद-ओ-शुमार हैं, तफसीलात फरीहा बतूल से जान लेते हैं। जी फरीहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। वहीं रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो ख़त्म होने को आ गया है, लेकिन फलों की कीमतें जो हैं वो कम ना हो सकी। और इसके अलावा जो है ओपन मार्केट में जो है सरकारी नरखों पे भी अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सका। मेरे पास यहाँ पे कुछ फलों की कीमतें मौजूद हैं। इसमें जो सरकारी नरखों में और ओपन मार्केट में जिस रेट पर फ्रूट जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। सेब की जो सरकारी कीमत है वो 320 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। केले की सरकारी कीमत जो है वो 350 रुपये सरकार की जानिब से जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन केला ओपन मार्केट में 400 से 450 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अनार की जो सरकारी कीमत है वो 670 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 750 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 175 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। चीकू सरकारी कीमत 220, लेकिन ओपन मार्केट में 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पपीते की जो सरकारी कीमत है वो भी 220 मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अंगूर की सरकारी कीमत 800 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 1200 से 1300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह खरबूजे की जो सरकारी कीमत है वो 80 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में खरबूजा जो है वो 250 से 270 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर में आटा ट्रकिंग पॉइंट का इख्तितामी रोज़। निगरान हुकूमत का रमज़ान में शहरियों को मुफ्त आटा फराहमी प्रोग्राम का आखिरी दिन। शहरियों की कसीर तादाद आटे के असूल के लिए ट्रकिंग पॉइंट्स पर मौजूद है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं वसाम सुल्तान से। वसाम, बताइए। जी बिल्कुल, शहर में आटा ट्रकिंग पॉइंट्स का जो है वो आखिरी दिन है। निगरान हुकूमत की जानिब से जो है वो रमज़ान के माह में शहरियों को मुफ्त आटा फ्राहम करने का जो है वो मनसूबा तैयार किया गया था, और यही प्लान था कि 25 जो रमज़ानुल मुबारक है उसमें जो है उस आटा पॉइंट्स को बंद कर दिया जाएगा। आज 25 रमज़ानुल मुबारक है और आज आखिरी दिन है। इसी के पेश नज़र ट्रकिंग पॉइंट्स पर जो है वो शहरियों की कसीर तादाद जो है वो देखने में नज़र आ रही है। अगर मेरे कैमरामैन उमर आपको दिखा सकें तो कसीर तादाद में शहरी जो है वो इधर पहुँच रहे हैं, ताकि क्योंकि आखिरी दिन है तो मुफ्त आटे के हसूल के लिए जो है वो शहरी इधर पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों को जो है वो कुछ मुश्किलात का भी सामना है, क्योंकि रश जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। पीछे लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन ये पिछले चंद दिन से जो है वो रश काफ़ी कदरे कम नज़र आ रहा था, क्योंकि जो बेशतर अफराद हैं वो मुफ्त आटे हासिल कर जो है वो वापस जा चुके हैं।
लेकिन अब तक जो है वो शहरियों का रश लगा हुआ है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जो है वो खातिर ख्वाह इंतज़ामात जो है वो किए गए थे। कुर्सियाँ जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। जो अफराद आते हैं उनको सबसे पहले जो है वो उस वेटिंग एरिया में बैठना पड़ता है, कुर्सियों पर बैठना पड़ता है। उसके बाद वो अपनी बारी से जो है वो काउंटर तक पहुँचते हैं जहाँ पर उनका जी ID कार्ड। वसामा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए लंडा बाजार पहुंच गई। हाजी कैंप लंडा बाजार में शहरियों का रश। ईद के पेश नज़र सफ़ेद पोश शहरी लंडा बाजार से खरीदारी में मसरूफ हैं। महंगाई और बेरोजगारी के बायस लंडा बाजार में मजदूर तबके के लिए नेमत से कम नहीं है, शहरियों का ऐसा कहना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद रुमेल इलियास से। जी रुमेल। जी बिल्कुल, आज छुट्टी का रोज़ है और शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडा बाज़ारों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त हाजी कैंप लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ। बताइएगा जी, लंडा बाज़ार से आप ईद की शॉपिंग करने आए हैं, एक तो अब बताइएगा लंडा बाज़ार के बारे में, दूसरा ये बताइएगा कि कीमतें गुज़िस्ता साल की निस्बत इस साल क्या कीमतों में फ़र्क आया है? लंडा बाज़ार जो है ये गरीब और सफ़ेद पोश तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं है और ये कई बरसों से, कई दहाइयों से लंडा बाज़ार जो है यहाँ लोग जोक दर जोक आते हैं। उसमें मैं समझता हूँ अब सफ़ेद पोश तबके के साथ साथ साहिब हैसियत लोग भी आते हैं और यहाँ पर खुलेआम वो ख़रीदते हैं। उन्हें इस सिलसिले में कोई किसी किस्म की झिझक नहीं होती। उसकी वजह यह कि महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि नए कपड़े ख़रीदना लोगों के बस में नहीं है। बिल्कुल, कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये शहरी शिकवा कर रहे हैं। लंडा बाज़ार में ख़रीदारी करने वाले लोगों का ये कहना है कि गुज़िस्ता साल की निस्बत रुमेल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे पीटीआई और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के मामले के हवाले से। इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस मामले पर मज़ीद तफसीलात उस्मान खादिम कम्बो से हासिल कर लेते हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तानी सियासत के अंदर लंबे बहरान के बाद अब दोबारा से मुफाहमत की बातें होने लगी हैं। गुज़श्ता रोज़ अमीर जमात इस्लामी मौलाना सिराजुल हक ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ ज़मान पार्क में अपने वफ्द के हमरा मुलाकात की थी। 40 से 45 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ अमूर, मुल्क की सियासी सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल जो है वो ज़ेर बहस आई थी। इसमें सिराजुल हक ने हुकूमत और अपोजिशन जो है इनके दरमियान मुफाहमत के लिए एक राब्ते के पुल के तौर पे किरदार अदा करने के हवाले से काम किया। उससे पहले उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की थी। इस सारी मामलात के दौरान एक बड़ी पेशरफ्त अब ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक कमेटी तश्कील दी है। 3 रुकनी ये मुज़ाकराती कमेटी होगी, जिसके अंदर परवेज़ खटक, मियाँ महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी शामिल हैं। इस कमेटी को तश्कील देने का मकसद जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात हैं। ये 3 जमात इस्लामी के साथ मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से मुज़ाकरात करेगी। सियासी मुज़ाकरात को किए जाने की कोशिश की जा रही है। उस्मान खादिम, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। तो शहर लाहौर का मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला अभी भी जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 बताया जा रहा है। मज़ीद मौसम कैसा रहेगा, कोमल असलम से जान लेते हैं। कोमल, बताइए। शहर लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जो है वो आज सुबह से ही जारी है। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। हवाओं का सिलसिला जो है ठंडा महसूस हो रहा है और दर्जा हरारत भी वैसे तो 34 रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन जो दर्जा हरारत की कैफियत है वो यूँ महसूस हो रही है कि जैसे 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम जो है वो काफ़ी रंगीनियाँ दिखा रहा है और जब मौसम तब्दीलियाँ दिखाता है, ख़ासतौर पे जब खुशगवार मौसम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंसानों के मूड स्विंग्स पर बहुत असरअंदाज होता है। अगर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन भी है तो खुशगवार मौसम देख के आप कुछ पल के लिए जो है वो उस टेंशन को भूल जाते हैं और लाहौर शहर के कुदरती मौसम और कुदरती माहौल को खूब इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो आज छुट्टी का रोज़ है और शहरी जो है इस मौसम को काफ़ी इंजॉय करते हुए भी नज़र आए हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए टेम्परेचर जैसे कि 34 बताया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में सूरज और बादलों के दरमियान इसी तरह से जो है वो आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। और फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको अपडेट करें कि शहर में छुट्टी के रोज़ भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दफातर, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स बंद होने के बावजूद तलब में कमी ना हुई। कंपनी की डिमांड 3420 है, जबकि फराहमी 3000 मेगावाट है। वजूहात क्या हैं, जान लेते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर में छुट्टी के रोज़ भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब आज 3420 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी 3000 मेगावाट की जा रही है। इस तरह 420 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग करने का शेड्यूल बनाया गया है। लेस्को की जानिब से जो शेड्यूल बनाया गया उसके मुताबिक शहरी इलाके जहां पर बिजली चोरी की शरह कम रिकॉर्ड की गई है वहां 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जबकि मज़ाफ़ात और जो सरहदी इलाके हैं जहां हाई लाइन लॉसेज यानी कि बिजली चोरी की शरह 30% से ज़ायद है वहां 3.5 घंटे के लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाकर लोड शेडिंग की जा रही है। राय की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि आज छुट्टी का रोज़ है। शायद से आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।